ये आपने देखा जैसे ही मैंने मिट्टी के डेले पर हथौड़े से चोट मारी। हे नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविंद्र वर्मा और करके सीखो इस चैनल के माध्यम से हम कक्षा 6 से 10वीं तक के विज्ञान की किताब में दिए गए सभी क्रियाकलापों को करके देखते हैं और कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले जो क्रियाकलाप के वीडियो हैं वो आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्रियाकलाप जो हमने लिया है कक्षा 9 विज्ञान की पुस्तक के पहले अध्याय में से, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। जो क्रियाकलाप है 1.9 है और इसमें हम सीखेंगे ठोस पदार्थों के गुणों के बारे में। तो देखिए, ठोस पदार्थों के गुणों को जानने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ ठोस पदार्थ पहले से ले लिए हैं, जिसमें मैंने देखिए एक ये डस्टर लिया है जो एक लकड़ी का मैं पदार्थ मान लेता हूँ, एक ये पुस्तक ली है और साथ ही साथ मैंने ये एक मिट्टी का डेला लिया है। और इन तीनों चीज़ों के माध्यम से जो ठोसों के गुण हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, ठोस पदार्थों के अगर हम पहले गुण की बात करें तो वो है निश्चित आकार। देखिए, इसके लिए मान लीजिए ये कोई लकड़ी का टुकड़ा है, इसका अगर देखिए मैं यहाँ पे इसकी लंबाई और चौड़ाई का ऐसे सीमांकन करूँ और इसको यहाँ से ले जाकर किसी और अन्य स्थान पर इस तरह से सीमांकन करूँ तो हर जगह पर इसका जो आकार है वो एक ही रहेगा। या फिर देखिए, किसी ठोस पदार्थ को अगर हम किसी बर्तन में रखें, मान लीजिए मैंने बीकर में रखा, तब भी ये घनाभ है। और अगर इस बीकर में से निकाल के इस तरह के किसी पात्र में रखूं तब भी ये घनाभ है। और अगर इस तरह की किसी चौड़ी प्लेट में रख दूं तब भी ये अपने आकार में ही है, एक घनाभ ही है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ठोस पदार्थों का जो आकार होता है वो निश्चित होता है। अब बात करते हैं दूसरे गुण के बारे में जो है निश्चित आयतन। देखिए, अगर मुझे किसी ठोस पदार्थ का आयतन ज्ञात करना है तो उसका जो गणितीय फॉर्मूला है यानी गणितीय सूत्र है वो होता है उसका लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसका अपन गुणा कर लें तो हमको जो आयतन है वो प्राप्त हो जाता है। और अगर हम उसको समझने की कोशिश करें एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से, एक क्रियाकलाप के माध्यम से जानना चाहें कि जो आयतन होता है वो किस तरह से मापा जा सकता है, तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका है। वो यह है कि एक पात्र में पानी भर लें, पूरा पात्र फुल भर लें पानी से, और उसके बाद किसी वस्तु को उस पानी के अंदर डाल दें। जबकि वो पूरी डूब जाए उस वक्त जो पानी वहाँ से हटेगा, जो पानी बाहर आएगा, उस पानी का जो आयतन होगा वही वास्तव में उस वस्तु का आयतन होगा। अब मान लीजिए कि ये जो लकड़ी का टुकड़ा है इसको मैं काट के 2 पीस बना लूँ, तो भी जब दोनों पीसों को मैं पानी में डालूंगा तो भी उतना ही पानी बाहर निकलेगा जितना कि एक पीस में निकला था। तो हम कह सकते हैं कि जो ठोस पदार्थ होते हैं उनका आयतन भी निश्चित होता है। 2 चीजें निश्चित हो गई, आकार और आयतन। तो चलिए अब बात करते हैं तीसरे गुण की जो है दृढ़ अथवा कठोर। देखिए, यहाँ दृढ़ता या कठोरता से जो तात्पर्य है वो ये है कि मान लीजिए कोई ठोस पदार्थ है, उस पर जब हम बल लगाते हैं तो वो आसानी से टूटता नहीं है और उसके आकार में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि ये जो पुस्तक है इस पर भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो ठोस पदार्थ होते हैं वो दृढ़ होते हैं या फिर कठोर होते हैं। साथ ही साथ जो लास्ट है वो है भंगुर प्रकृति, यानी कि कुछ जो ठोस पदार्थ होते हैं वो भंगुर प्रकृति के होते हैं। देखिए, जो ठोस है वो मुख्यतः 2 तरह के होते हैं, या तो धातु होते हैं या फिर अधातु होते हैं। तो ज्यादातर अधातु भंगुर प्रकृति के होते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने भंगुर प्रकृति को समझने के लिए एक ये मिट्टी का डेला लिया है और देखिए, जब हम मिट्टी के डेले पर हथौड़े से चोट मारें या फिर इस पर बल लगाएं तो जो मिट्टी का डेला है वो टूट करके बिखर जाता है। तो देखिए, भंगुर प्रकृति की जांच करने के लिए हथौड़े से बेहतर कोई चीज़ हो नहीं सकती। ये जो मिट्टी का डेला है, अब आप इस पर थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये आपने देखा जैसे ही मैंने मिट्टी के डेले पर हथौड़े से चोट मारी तो वो टूट करके बिखर गया, यानी कि छोटे छोटे बहुत सारे टुकड़ों में बट गया। और ये जो प्रकृति होती है इसी को हम कहते हैं भंगुर प्रकृति। तो कुछ जो ठोस पदार्थ होते हैं वो भंगुर प्रकृति के भी
होते हैं जिनमें ज्यादातर अधातु होते हैं। बाकी के अन्य और भी बहुत सारे गुण हैं जिसको हम धातु और अधातु का जब अध्ययन करेंगे तब विस्तार से सीखेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।